बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार के हवाले से ब्रेड की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके चैनल पर मौजूद हूँ। तो हम लोग इसको बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के और यमी से बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए चिकन, जिसको आप लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। वैसे मैं पहले से ही चिकन को वॉश करके फ्रीज कर लेती हूँ, तो उसको मैं जो भी कोई रेसिपी बनानी हो तो उसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने चिकन को बॉयल करना है और उसके रेशे कर लेने हैं। साथ में आप लोगों को चाहिए कुछ वेजी, जिसको आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है, जिसमें शामिल है बंद गोभी, जिसके लिए मुझे ये था हाफ फुल मैंने इसका लिया, और 2-3 मैंने ली थी शिमला मिर्च, जिसको आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी गाजर भी ली थी। अच्छा, मैं गाजर का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि ये मिठास की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैं गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बंद गोभी और शिमला मिर्च की मुनासबत से बहुत कम है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से कट कर लेना है। साथ में आप लोगों को चाहिए एक अदद पैन, जिसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसका आप लोगों ने कलर डार्क नहीं होने देना। जैसे ही आप लोगों को लगे कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगी है, तो साथ में आप लोगों ने जो चिकन बॉयल किया था ना, उसके रेशे करके इसमें शामिल कर देना है। उसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हिलाना है। साथ में ही आप लोगों ने इसमें सारी वेजी डाल देनी है। इसमें शामिल है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि ये अच्छे से सोते हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में शामिल है हाफ चम्मच नमक, और थोड़ी सी इसमें जाएगी तकरीबन हाफ चम्मच के करीब ही जाएगी काली मिर्च, और थोड़ी सी हाफ चम्मच के करीब ही इसमें जाएगी बीज वाली मिर्च। पिसी मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, क्योंकि उससे जो इसका कलर है ना सब्जियों का, वो प्यारा सा नहीं निकलेगा। साथ में जाएगा 1 चम्मच के करीब सिरका, 1 चम्मच के करीब जाएगा इसमें सोया सॉस, और 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगी चिली सॉस। ये तीनों चीज़ों आप लोग इसमें शामिल करें। किसी भी आप लोगों ने रेसिपी बनानी है चाइनीज़ की, तो आप लोग इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, और इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का निकलता है। अच्छा, तो आप लोग जब भी वो बनाए ना सैंडविच, तो बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि हमारा जो ये मटेरियल होता है ना, ये अच्छे से ब्रेड के अंदर सेट नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता। अगर आप लोग इसमें लास्ट में जब आप लोगों को लगे कि आपकी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों ने ना तकरीबन हाफ से हाफ चम के करीब कप में थोड़ा सा दूध इसमें शामिल कर देना। उससे ये होगा कि जब भी आप लोग ब्रेड के ऊपर इस मटेरियल को सेट करेंगे ना, तो वो बहुत ही ईजिली अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है, इसको ठंडा कर लेना है। जब ये मटेरियल अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने 2-3 चम्मच के करीब इसमें मायोनीज शामिल करनी है। उसके बाद आप लोग इसमें 1-2 चम्मच चिली गार्लिक केचप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने ब्रेड के रोल बनाने हैं, या आप लोग इसको समोसे में इसका पेस्ट डाल रहे हैं, अगर तो आप लोग इसको फ्रीज कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि उसमें मायोनीज और केचप को ना मिक्स करें। अगर आप लोग इफ्तार के टाइम पे आप लोगों के घर पे कोई गेस्ट आए हैं, तो फिर आप लोग मायोनीज या केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को अच्छे से फोल्ड करने के लिए हम लोग एक बैटर तैयार कर लेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का और 1 चम्मच मैदे का। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोग जब ब्रेड के रोल बनाते हैं तो इसको पानी की मदद से बंद करते हैं। उससे फिर यही होता है कि जब आप लोग इसको फ्राई करते हैं ना, तो आपके जो रोल है वो खुल जाते हैं, वो अच्छे से प्यारे से नहीं तैयार होते। अगर आप लोग इसका ये पेस्ट बना के रख लेंगे ना, तो आपके जो रोल है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। ब्रेड को आप लोगों ने किनारे अलहदा कर लेने हैं। और ब्रेड जब भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है रोल करने के लिए, तो आप लोग इसको 10 सेकंड के लिए ओवन में लगा दिया करें। इससे ये होता है कि आप जो ब्रेड के रोल बनाएंगे ना, वो इजीली अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे। और इसको आप बेलन की मदद से जितना पतला बेल सकते हैं वो इजीली आप बेल सकते हैं। उससे ये मसला नहीं होगा कि आपकी जो ब्रेड है वो टूटती है, बहुत सारे लोगों की वो नहीं टूटेगी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें सारा जो हम लोगों ने वेजीज और चिकन का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद किनारों पे हम लोग जो हमने बनाया था बैटर पतला सा, और इसको आपने जब भी बैटर बनाना है तो कोशिश किया करें कि इसको बहुत ही पतला सा बनाएं। इससे ये होगा कि इसकी जो कोटिंग है ना वो बहुत अच्छे से होगी और ये नहीं खुलेंगे। चारों तरफ आप लोगों ने अच्छे से पतला सा ये लगा देना है और इसको अच्छे से बंद कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रेड है वो कितने अच्छे से बंद हो गई और कहीं से भी नहीं टूटी। अगर आप लोग भी इसी तरह से सारे स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों के भी जो ब्रेड के ये रोल है ना, ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। और ये बहुत ही मतलब झटपट से बन जाते हैं और बजट में रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को खर्चा करना नहीं पड़ता। तो देखिए हमारी जो ब्रेड है, इसको सारे हम लोगों ने रोल को ऐसे ही बना के एक ट्रे में सेट कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए एक अदद बाउल, जिसमें हम लोग अंडे को डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसका जो इसमें थोड़ा सा आप लोग 1-2 चम्मच के करीब दूध भी शामिल कर सकते हैं। मैंने दूध को शामिल किया था, लेकिन मैं उसको दिखाना भूल गई थी।
उसके बाद साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्ब अगर आप लोग बाजार से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सही है, अगर आप लोग इसको घर पे बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्ब बनते हैं। अंडे से आप लोगों ने अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं, इसको अच्छे से सेट करके ट्रे में रख देना है। 5-10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद आप लोग इसको फ्राई कर लें। फ्राई जब भी आप लोगों ने इसको करना है तो आप लोगों को चाहिए कि इसको आप लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रेड है इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और आप लोगों ने तब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जब एक तरफ से इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। इसमें आपने जब आंच को बहुत तेज़ नहीं करना, आंच को आप लोगों ने हल्का ही रखना है। तो एक तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर आने के बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेड की आइटम हमने बनाई है इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत सा निकल आया। इसको हम लोग लाइट गोल्डन सा ऐसे ही दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रेड की आइटम है वो कितनी खूबसूरत और यमी सी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। इसको आप लोग केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को भी ये आइटम बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप लोग भी लाजमी इफ्तार के टाइम पे इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को चेक करवाइएगा कि आपकी ब्रेड की आइटम कैसी बनी है, क्योंकि हमारी फैमिली को तो ये बहुत ही मज़े की लगी थी। ये कट कर रही हूँ आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।